जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी विषयों के गणित के सीरीज बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज कक्षा 10वीं के अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पिछले वीडियो में देखे हैं वही प्रक्रिया है हमें। तो यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है, x² - 5x + 3 भाजक x - 3, और हमें क्या करना है, जांचना है कि शेषफल शून्य है या अथवा नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता है कि भाज्य एवं भाजक के चर के घातांकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ही हम भाग देना शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भाज्य एवं भाजक को उसके चर x है ना, चर x के घातांकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो भाज्य सबसे बड़ा घात क्या है, x⁻2, उसको हमने लिख दिया। उसके बाद x⁻1 वाले पद को लिख दिए, फिर अचर पद। उसी प्रकार भाजक के क्रम को भी हम ऐसे लिखेंगे क्रमशः। तो देखो हम सेम टू सेम जमा हुआ है यहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें हर प्रश्न में ऐसा लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता चले कि हम इस प्रश्नावली में हर भाग में लिखेंगे, जिससे हमें रिमाइंड हो, हमारे दिमाग में बस जाए और भूले नहीं। तो चलिए हम भाग देना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देते हैं। तो भाग देंगे, क्या हो जाएगा, x² - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x, इसको लिख देंगे हम भागफल में, लिख दिए। और ये क्या हो जाएगा, भागफल में लिखेंगे भागफल, और इसको इंटू करेंगे भाजक से। x इंटू भाजक क्या है, x - 3, x - 3। तो चलिए गुना करते हैं, x गुना x का घात 2, आधा समान है, गुना है तो घात में जुड़ जाता है। फिर माइनस x गुना 3, तो 3x। इसको हम हमारे भाज्य में सेम घात के चर के नीचे उतार देंगे। x का घात 2, x का घात 2 उतार दीजिए उसको, x का घात 2, उसके बाद x, फिर x, इसको भी उतार दीजिए, ऋण 3x। फिर क्या करते हैं, घटाना, घटा देते हैं। उसके बाद चिन्ह बदल जाता है, धन का ऋण और ऋण का धन। समान पद है, विपरीत चिन्ह है, तो बिल्कुल कट जाएंगे। ये x वाले पद हैं, तो इसके गुणांक 3 और इसके गुणांक 5। तो ऋण 5 और धन 3, ऋण 5 और धन 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, बिल्कुल घटेगा। तो 5 में 3 घटा दीजिए, 2 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है उसको डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 2 और x को आपको चर को उतार देना है, धन 3। उसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप पे वही करेंगे। यहाँ पे हमारा नया भाज्य का प्रथम पद क्या है, ऋण 2x बटे भाजक के प्रथम पद को भाग देंगे। क्या हो जाएगा, x से कम है, x कट जाएगा, ऋण 2, ये हमारा भागफल होगा। तो हमने लिख दिया ऋण 2 गुना भाजक करेंगे, भाजक ऋण 2 गुना भाजक क्या है, x ऋण 3, x ऋण 3 गुना कर देंगे, चिन्हों का गुना हो जाएगा। ऋण 2 गुना x, तो ऋण 2x, ऋण गुना ऋण का धन 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। इसको भी हम सेम पद के नीचे यहाँ पे उतार देंगे। x घात 1 उतार दिए, 2x। उसके बाद अचर पद, तो अचर पद उतार दिए। फिर घटाएंगे तो साइन बदल जाता है, यहाँ पे धन ऋण का धन और धन का ऋण। समान पद है, ऋण और धन कट जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम 3 के सामने में धन है, धन 3, और 6 के सामने में ऋण 6 है, ऋण 6। तो विपरीत चिन्ह है, तो घट जाएगा। तो 6 में 3 घटाएंगे, 3 आएगा। बड़ी संख्या के सामने में ऋण चिन्ह है, तो ऋण उतार देंगे, तो ऋण 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा शेषफल। ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। कैसे पता चला शेषफल, क्योंकि यहाँ पे हमारा
भाजक में चर पर चर है, ये चर आ गया, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि जांचना है शेषफल शून्य है अथवा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए शेषफल क्या मिला, ऋणात्मक शून्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 11 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² प्लस 30x वर्ग मीटर और चौड़ाई उसका 15x मीटर है, तो आयत का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो चूंकि हमें आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पे हमें जो जो मान दिया है यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं, रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए, हाँ बिल्कुल। तो 45x का घात 2 धन 30x बराबर लंबाई दिया क्या, नहीं, लंबाई को याद करना है, लंबाई को हम याद करेंगे, गुणा चौड़ाई दिया है क्या, चौड़ाई दिया हुआ है 15x दिया हुआ है। अब यहाँ पे लंबाई याद करना है तो हम क्या करेंगे, 15x को पक्षांतर कर दीजिए। तो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45x का घात 2 धन 30x और गुना 15x को ला रहे हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, तो गुना उल्टा भाग हो जाएगा, भाग 15x बराबर इधर बचा क्या, लंबाई बचा जिसको ज्ञात करना है। तो इसको मैं तराजू को पलटा देता हूँ, लेफ्ट को राइट कर देता हूँ, राइट को लेफ्ट। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो दो पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक के साथ भाग, बहुत इजी है, अलग अलग दोनों पदों में बांट दीजिए। तो हम कर सकते हैं क्या, 45x का घात 2 बटे 15x क्या चिन्ह है धन 30x बटे 15x। अब इसको भाग दे देते हैं। चलिए 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और भाग वाला है तो क्या हो जाएगा, x का घात 1 कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लंबाई बराबर यहाँ पे क्या बचा 3x घात 2 ऋण 1, आधार समान है और भाग है तो आधार वाला घात हर में अंश में घट जाता है, हर वाला घात। तो यहाँ पे प्लस 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और 1 से कम 1 से कम 1। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा। तो इसलिए लंबाई बराबर 3x धन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कम टू कम। हाँ यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि लंबाई चौड़ाई यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, चौड़ाई मीटर में दिया है, तो लंबाई भी हमें याद करना है मीटर में। यहाँ पे सिर्फ मीटर लिखना है आपको, मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि रेखाखंड AB की लंबाई 28x इकाई है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि प्रश्न में बोला है कि AB को 2 बराबर भागों में बांटना है और याद क्या करना है, प्रत्येक भाग की लंबाई याद करना है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाए दिए गए प्रश्नानुसार कि AB की लंबाई कितना है 28x इकाई। अब उसके बाद माना कोई बिंदु हम C लेते हैं, माना कोई बिंदु हम C लिए जो AB को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 बराबर भागों में बांटता है मतलब AB किसके किसके योग से मिलकर बना है, AC प्लस CD, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हमें देखिए प्रश्न में बोला है ना क्या कि AB को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB होगा कि नहीं होगा।
तो इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कैसे? या AC की जगह में CB रख देते हैं या CB की जगह में AC रख देते हैं। तो चलिए CB की जगह में AC रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में CB = AC रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB = AC को AC रखना है, प्लस CB को हम क्या रखेंगे? AC। तो AC फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे AB = AC + AC, 1AC + 1AC, तो 2AC हो जाएगा। तो AB = 2AC। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम। प्रश्न दिया हुआ देखिए, AB की लंबाई क्या दिया है? 28x और AC की लंबाई क्या ज्ञात करना है? AC को तो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए 2AC। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस AC को निकालेंगे तो 2 पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतरण करने पर तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, AC के और 2 के बीच में इंटू है, तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28x/2 गुना उल्टा भाग बराबर AC। मैं तारीफ पलटा रहा हूँ, ये राइट है, इसको लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट है तो राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो AC = 28x/2 भाग दीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और x, इसलिए AC = 14x। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रश्न में AB को 2 बराबर भागों में बांटे हैं, AB को 2 बराबर भागों में बांटे हैं, तो AC का मान क्या हो जाएगा? 14x इकाई, और क्या बचा? CB का मान क्या हो जाएगा? 14x इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल YKV मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और लाइक करें, क्योंकि इससे हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। हैव अ नाइस डे।